नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित विनय पत्रिका की संकलित अवतरणों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का अत्यंत सुंदर गीत काव्य है। ये भक्त तुलसी के हृदय का प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मग्लानि, अपने आराध्य के प्रति भक्त का दैन्य एवं पूर्ण समर्पण विनय पत्रिका का मुख्य प्रतिपाद्य है। आइए विनय पत्रिका शीर्षक के अंतर्गत संकलित प्रथम पद का आस्वादन करते हैं। कबहु कहूँ यही रहनि रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निबहूंगो। परुषु वचन अति दुसाह श्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। पर हरि देह जनित चिंता दुख सुख संबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्ति लहोंगो। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हुए संतों जैसे स्वभाव को ग्रहण करने की बात कही है। वे कहते हैं, कबहू कहूँ यही रहनी रहूंगो, कभी हाँ यही रहनी, मैं इसी प्रकार की रहनी में रहूंगा, अर्थात इसी प्रकार का आचरण ग्रहण करूंगा। किस प्रकार का? संत स्वभाव गहूंगो, संतों जैसा स्वभाव ग्रहण करूंगा, उन्हीं के अनुसार मैं भी आचरण करूंगा। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रामचंद्र जी जो दयावान हैं, उनकी कृपा से मेरा भी स्वभाव संतों जैसा होगा और उन्हीं के अनुरूप मैं अपने जीवन में सदैव आचरण करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। और संत लोग वो किसी से किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं करते हैं। जथा लाभ, जैसा लाभ होगा, संतोष सदा, उन्हीं के अनुरूप जैसे संत लोग होते हैं, सदैव संतुष्ट रहते हैं, कभी कोई कामना नहीं करते, जो कुछ मिलता है उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। काहू सो कुछ न चाहूंगो, तो उसी प्रकार का आचरण करते हुए मैं भी किसी से किसी अन्य चीज की कामना नहीं करूंगा, संतों जैसी ही रहनी में रहूंगा। परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परहित निरत निरंतर, निरंतर परहित में दूसरों की भलाई में ही रत रहूंगा। मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो, मन से, क्रम से अर्थात कर्म से और वचन से मैं संतों के स्वभाव के नियमों का पूरी तरह पालन करूंगा। ना मैं मन से, ना कर्म से और ना वचन से ही नियमों के विरुद्ध जाऊंगा, सदैव दूसरों की ही भलाई करूंगा। परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनिते ही पावक न दहोंगो। परुष वचन कठोर वचन, अति दुसाह जो अत्यंत कठोर हो, असहनीय हो, ऐसे वचनों को श्रवण सुनी कानों से सुनकर भी ते ही पावक न दहोंगे, उससे पावक अर्थात क्रोध को नहीं दहोंगो, मैं नहीं जलूंगा। चाहे जितने कोई मुझे कठोर वचन कहें, असहनीय वचन कहें, ऐसे वचनों को सुनकर भी मैं उससे क्रोधित नहीं होऊंगा। संतों का जैसे स्वभाव शांत और निर्मल होता है, वो क्रोध नहीं करते, उसी प्रकार से मैं भी क्रोधाग्नि में नहीं जलूंगा। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहूंगो। विगत मान, मान के चले जाने पर भी अर्थात अपमानित किए जाने पर भी, सम शीतल मन, समान रूप से अपने मन को मैं शीतल बनाए रखूंगा। चाहे भले ही कोई मेरा अपमान क्यों न करे, मैं अपने मन को शीतल बनाए रखूंगा, मन में किसी प्रकार की अशांति नहीं लाऊंगा। पर गुण नहीं दोष कहूंगो, पर गुण दूसरे गुणों का बखान तो करूंगा, नहीं दोष कहूंगो, लेकिन दोषों का विवेचन नहीं करूंगा। परहरि देह जनित चिंता, परिहर त्याग करके, देह जनित चिंता शरीर जनित चिंता को त्याग करके, दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। चाहे जीवन में दुख आए चाहे सुख हो, सम बुद्धि समान विचार से मैं उन सब को सहन करूंगा।
तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल भक्ति लहोंगो। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इसी मार्ग का अनुकरण करते हुए अविचल भाव से बिना विचलित हुए हरि भक्ति लहोंगो, निरंतर अपने हरि की भक्ति ग्रहण करूंगा, अर्थात अपने आराध्य की आराधना मैं निरंतर करता रहूंगा। अगला पद देखें। ऐसी मूढ़ता या मन की परिहरि राम भगत सूर्य सरिता, कास करत ओस्कन की धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रसित जानी मत घन की, नहीं तह शीतलता न बारी पुनिहानि होति लोचन की, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनन की, कहाँ लौ कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, तुलसीदास प्रभु दर हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने दोषों को प्रभु के समक्ष प्रदर्शित करते हुए उनसे दोषों और अज्ञान से मुक्ति पाने की प्रार्थना की है। वे कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे आराध्य, मैं अपने मन की इस मूर्खता का बखान कहाँ तक करूं। परिहरि राम बखत भगति सुर सरिता, आस करत ओस्कन की, परिहर त्याग कर राम भगति सुर सरिता, राम भक्ति रूपी देव नदी की जिसको प्राप्ति हो गई हो, उस देव नदी को छोड़ करके आस करत ओस्कन की, ओस कणों सी के द्वारा, ओस की बूंदों के द्वारा अपनी तृषा को शांत करने की आशा करता है। अर्थात राम की भक्ति देव नदी के समान है और अन्य देवी देवताओं की भक्ति ओस कणों के समान तुच्छ है। तो जिसको ऐसी पवित्र गंगा जो राम भक्ति रूपी है प्राप्त हो गई हो, वो ओस कणों के समान तुच्छ देवी देवताओं की शरण में क्यों जाता है। धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रसित जानी मत घन की, धूम समूह धुएं के समूह को निरखी देखकर, चातक ज्यों जिस प्रकार चातक पक्षी, त्रसित जानी मति घन की उसमें विचार कर लेता है। धुएं को देखकर किसका विचार कर लेता है? घन की, घन माने बादल, बादलों का उसमें आभास मान लेता है, क्योंकि वो प्यासा होता है और धुएं के समूह को देखकर ही भ्रमित हो जाता है और उसमें बादलों की संभावना कर लेता है। किंतु नहीं तह शीतलता न बारी पुनिहानि होत लोचन की, किंतु उस धुएं के समूह में बादल की वो केवल संभावना मात्र होती है, उसका भ्रम मात्र होता है। उसमें ना तो उसे शीतलता मिलती है, ना ही बारी, बारी का अर्थ है जल, ना ही जल होता है। पुनिहानि होत लोचन की, अपितु एक टक उन बादलों को अर्थात धुएं को निहारते निहारते उसके नेत्रों को ही क्षति पहुंचती है। ऐसा ही भ्रम भक्त को अपने प्रभु श्री राम की भक्ति को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की भक्ति करने में होता है। ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़ छाह आपने तन की, ज्यों गच कांच, गच कांच, गच कहते हैं फर्श को, जिस प्रकार कांच की फर्श पर बिलोक देखकर, सेन जड़, जड़ मूर्ख, सेन बाज पक्षी, छाह आपने तन की अपने शरीर की छाया को देखता है। जिस प्रकार से मूर्ख बाज पक्षी कांच की फर्श में अपने ही शरीर को देख लेता है, उसकी छाया को देखता है और फिर टूटत अति आतुर आहार बस क्षति विसार आनंद की, और भ्रमित होकर के उस पर भूख के कारण आतुर अति आहार अर्थात अत्यंत भूख की व्याकुलता के कारण उस पर टूट पड़ता है। क्षति विसार आनंद की, क्षति विसार कि उससे उसकी हानि होगी, किस चीज की? आनंद की, उसके मुख को ही हानि पहुंचेगी। वो उस कांच की फर्श में अपनी छाया को देखकर उस पर टूट पड़ता है कि वो अपनी क्षुधा को शांत कर सकेगा, लेकिन इसमें उसी को ही हानि उठानी पड़ती है, उसके मुख को ही कष्ट पहुंचता है। कहाँ लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति मन की, इसलिए हे कृपा निधि, हे कृपा के सागर भगवान श्री राम, कहाँ लो कहो कुचाल, कुचाल खराब चाल, खराब दशा का मैं वर्णन
अब आपसे कहाँ तक करूं? जानत हो गति मन की, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो हमारे मन की दशा को भली भांति जानते हैं। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु आप हमारे इन असहनीय दुखों को हर लीजिए और करहु लाज निजपन की, और अपने प्रण की लाज को रख लीजिए। प्रभु का प्रण क्या है? भक्त वत्सलता, और भक्तों के प्रति आप सदैव प्रेम भाव रखने वाले हैं। अपने इस प्रण की लाज आप रख लीजिए और हमारे समस्त असहनीय दुखों का निवारण कीजिए। हे हरि कस न हरो भ्रम भारी, यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। अर्थ अविद्यमान जानी, संसति नहीं जाई गुसाई। बिनु बांधे निज हठ सठ परवश, पर्यो कीर की नाई। सपने व्याधि विविध बाधा भई, मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करहीं, जागे बिनु पीर न जाई। प्रस्तुत पद में गोस्वामी तुलसीदास अपने आराध्य भगवान श्री राम से अपने मन की दुविधाओं का विनाश अर्थात भ्रम को दूर करने की प्रार्थना करते हैं कि उनके मन के समस्त भ्रम और विषय वासनाओं का निवारण हो और प्रभु की कृपा उन्हें मिल सके। वे कहते हैं, हे हरि कस न हरो भ्रम भारी। हे हरि, हे प्रभु, हे ईश्वर, कस न हरो भ्रम भारी। आप हमारे इस भीषण भ्रम को क्यों नहीं दूर कर देते? इसका निवारण क्यों नहीं करते? मैं इस सांसारिक भ्रम में पड़ा हुआ हूँ, वास्तविकता से दूर हो गया हूँ। मुझे सच्ची भक्ति को प्राप्त कराइए और हमारे समस्त भ्रम को दूर कीजिए। यद्यपि मृषा सत्य भासे, जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि मृषा सत्य भाजय, जो असत्य होता है, भ्रम होता है, उसमें सत्य भाषय, सत्य का ही आभास होता है। और जब तक आपकी कृपा नहीं होती है, मनुष्य इसी प्रकार भ्रम और अज्ञानता में पड़ा रहता है। अर्थ अविद्यमान जानी, संसरति नहीं जाई गुसाई। अर्थ अविद्यमान, अर्थ अर्थात सांसारिक विषय वासनाएं, इंद्रियों आदि में के अधीन मनुष्य रहता है। अविद्यमान जानी, संस्कृति और इस संसार को नाशवान नहीं जानता है। जब नहीं जाई गोसाई, हे ईश्वर, हे आराध्य, जब तक के आपकी कृपा नहीं होती है, वो संसार को नाशवान नहीं जानता है और इंद्रियों के अधीन रहता है, विषयों में लिप्त रहता है। बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस पर्यो कीर की नाई। बिनु बांधे निज हठ सठ, सठ का अर्थ होता है मूर्ख। वह मूर्ख बिना बांधे ही निज हठ, अपने हठ के कारण, पर्यो परबस, परबस दूसरे के अधीन पड़ा रहता है। कीर की नाई, किसके तरह से? तोते की तरह। तोता एक बार जब पिंजरे में कैद हो जाता है तो फिर वो उसी की अधीन हो जाता है, उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य भी इस सांसारिक माया मोह में फंस करके इस संसार से मुक्त नहीं हो पाता है। सपने व्याधि विविध बाधा, स्वप्न में अनेक प्रकार की व्याधियों से वो घिरा रहता है, अर्थात वो अज्ञानता में पड़ करके विविध प्रकार के कष्टों को उठाता रहता है। विविध बाधा भई, और अनेक प्रकार की बाधाओं को झेलता है। मृत्यु उपस्थित आई, इस प्रकार से धीरे धीरे उसका सारा समय समाप्त हो जाता है और उसका अंत हो जाता है, अर्थात मृत्यु हो जाती है। इस संसार में वो उलझा रहता है, अपने कष्टों को झेलता रहता है, लेकिन अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। वैद्य अनेक उपाय करें, जागे बिनु पीर न जाई। और उनके इस कष्टों का उपाय करने में वैद्य भी परास्त हो जाते हैं। वैद्य अनेक उपाय करें, या वैद्य चाहे जितने उपाय कर ले, लेकिन उसको उन कष्टों से वो मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि जागे बिनु पीर न जाई। ये पीड़ा, ये कष्ट जब तक के वो स्वयं चैतन्य नहीं होता है, तब तक उसकी पीड़ा का अंत नहीं होता है। श्रुति गुरु साधु सुमृति सम्मत, ये दृश्य सदा दुखकारी।
तेई बिनु भजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। श्रुति वेद का ज्ञान, वेद की ऋचाएं, गुरु साधु सुमृति उन सम्मत, उन सबकी विचारधारा, उन सबका सत्संग। वेद का ज्ञान, गुरु और साधुओं की संगति, उनका सत्संग। ये दृश्य सदा सुख दुखकारी। वो सुन करके भी अगर वो इसी प्रकार अज्ञानता में पड़ा रहता है तो भी वो सदैव दुख की प्राप्ति करता है, वो उनसे मुक्त नहीं हो पाता है। तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। तेहि बिनु भजे, बिना राम का भजन किए, भजे बिनु रघुपति, जब तक वो विषय वासनाओं का त्याग नहीं करता है, राम का भजन नहीं करता है, बिना उनका भजन किए, बिना उनकी विनय किए, विपत्ति सकै कोटारी, कौन है जो उसकी विपत्तियों को टाल सकता है, उसकी विपत्तियों का निवारण कर सकता है। अर्थात यदि उसको मुक्ति चाहिए तो उसको राम का भजन करना होगा और समस्त विषय वासनाओं को स्वयं से मुक्त करना होगा। बहु उपाय संसार तरन का, विमल गिरा सुति गावे, तुलसीदास में मोर गए बिनु जी सुख कबहु न पावे। बहु उपाय संसार तरन को तुलसीदास जी कहते हैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए विमल गिरा श्रुति गावे, अपनी पवित्र वाणी में, स्वच्छ वाणी में गिरा करते वाणी में श्रुति गावे, वेद का की ऋचाएं गीत गाती हैं, अर्थात संदेश देती हैं, उपदेश देती हैं। किंतु तुलसीदास में मोर गए बिनु जी सुख कबहु न पावे। लेकिन उन उपदेशों को सुनकर भी मनुष्य मुक्ति इस संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकता है, तब तक नहीं मुक्त हो सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं मोर गए बिनु, जब तक के मनुष्य के मन से मैं और मेरा का भाव तिरोहित नहीं हो जाता है, तब तक के उसको कभी भी कहीं भी सुख की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम वो अहंकार का त्याग करे, तभी उसको इस संसार से तरने का उपाय मिल सकता है। अंतिम पद देखें। अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंता मनि उर करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंच नहीं कसई हो, पर बस जानी हस्यो इंद्र निज बस है न हसई हो, मन मधुकर पन कर तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो। तुलसीदास जी प्रस्तुत पद में प्रतिज्ञा करते हैं कि अब तक तो मैंने अपना जीवन सांसारिक विषय भोगों में नष्ट कर दिया है, किंतु अब भगवत भक्ति को छोड़कर अन्य कार्यों में लिप्त नहीं होऊंगा। वे कहते हैं अब लो नसानी अब न नसई हो। हे प्रभु, मैंने अब तक तो अपने समय को, अमूल्य जीवन को व्यर्थ में नष्ट किया। नसानी का अर्थ है नष्ट किया, किंतु अब न नसई हो, किंतु अब मैं अपने जीवन को इस प्रकार नष्ट होने नहीं दूंगा। अर्थात ये जो मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही अमूल्य है। अनेक योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य को इस जीवन की प्राप्ति होती है। देवतागण भी इस जीवन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो अब जब उन्हें इस मानव देह की प्राप्ति हुई है तो इस देह को प्राप्त करके वो अपने समय को अब व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। कहते हैं राम की कृपा से भव निशा सिरानी व्यतीत हो गई। ये भव निशा संसार रूपी रात्रि, जो अज्ञानता रूपी रात्रि है, वो नष्ट हो गई है। जागे फिर न डसई हूँ, जब मुझे अपने अस्तित्व का बोध हो गया है, मैं जाग गया हूँ, तो मैं दोबारा उस संसार रूपी नागिन के द्वारा डसा नहीं जाऊंगा, अर्थात मैं पुनः सांसारिकता में नहीं फंसूंगा। कहने का भाव ये है कि कवि कहते हैं कि जब मेरा अज्ञान नष्ट हो गया है, मुझे ज्ञान हो गया है, तो मैं पुनः इस माया जाल में नहीं फंसूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो। पायो नाम मैंने प्राप्त कर लिया है। किस नाम को? प्रभु राम के नाम को। चारु चिंतामणि, चारु जो सुंदर है, किसके समान? चिंतामणि के समान,
जो सुंदर है, ऐसे प्रभु के राम नाम को मैंने प्राप्त कर लिया है। अर्थात राम नाम रूपी चिंतामणि की प्राप्ति मुझे हो गई है। और करते न खसई हो, जैसे किसी दरिद्र को, किसी तुच्छ को यदि चिंतामणि मिल जाती है तो उसको दृढ़ता से पकड़ लेता है, सुरक्षित कर लेता है। उसी प्रकार से आज जब मुझे राम नाम रूपी चिंतामणि की प्राप्ति हुई है तो उर करते न खसइयों, मैं उर और कर अपने हृदय रूपी हाथों से उसे जरा भी नहीं खिसकने दूंगा। उसे दृढ़ता से अपने जीवन में धारण करके रखूंगा। श्याम रूप सुचिर रुचिर कसौटी, चित कंचनई कसई हो। श्याम रूप प्रभु राम के सांवले रूप रूपी, सुचि पवित्र, रुचिर सुंदर, कसौटी पत्थर पर। चित कंचनई कसई हो, अपने चित्त रूपी अर्थात मन रूपी सोने को मैं कसूंगा अर्थात परखूंगा। कसौटी पत्थर से जिस प्रकार सोने की परख की जाती है, उसकी वास्तविकता को जांचा जाता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम का श्याम वर्ण का जो रूप है वो सुंदर कसौटी पत्थर के रूप में है। और उस कसौटी पत्थर पर मैं अपने मन रूपी सोने को परखूंगा, अब कि मेरा मन प्रभु राम की भक्ति में कितना खरा है। पर बस जानी हस्यो इंद्र निज बस है न हसई हो। पर बस दूसरे के अधीन जानकर अब तक इंद्रियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, मेरी बहुत हंसी उड़ाई। निज बस है न हंसई हो, लेकिन अब मैंने उन इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है, अब मैं अपनी हंसी नहीं उड़ाने दूंगा। अब तक तो मैं ज्ञानता में फंसा रहा, इंद्रियों के वशीभूत रहा, विषय भोगों में लिप्त रहा, लेकिन अब मैंने अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है और अब मैं इंद्रियों के द्वारा हंसी का पात्र नहीं बनूंगा। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। मन मधुकर मन रूपी भौरे को, पन कर तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने प्रण कर लिया है कि मैं अपने मन रूपी भौरे को रघुपति पद कमल बसई हो, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण रूपी कमलों में बसा दूंगा। अर्थात मैं अपने मन को मधुर बनाकर केवल श्री रामचंद्र जी के ही चरणों में बसाऊंगा, उनकी ही भक्ति करूंगा।